हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से मिरर ऑफ कॉमन एरर का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हिज कार इज़ मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। तो देखो, सबसे पहले हमारी गलती क्या है? दो सेम कैटेगरी के वर्ड्स एक साथ नहीं आते। कभी भी हमेशा याद रखना, दो सेम कैटेगरी के वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आते। जैसे कि दो पॉजिटिव डिग्री के, दो कंपैरेटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स अगर एक साथ हो तो ये हमेशा गलत माना जाता है। ठीक है, तो देखो, अब पॉजिटिव डिग्री मैंने ये लिखा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या है? मोर बिगर। तो मोर का हमारा क्या बनता है? पॉजिटिव डिग्री होती है हमारी मच और मैनी। इसकी कंपैरेटिव बन जाएगी हमारी मोर, और सुपरलेटिव क्या बन जाएगी? मोस्ट। ऐसे ही हमारा बिगर, बिगर की पॉजिटिव डिग्री होती है बिग, बिगर और बिगेस्ट। तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया? मोर भी एक साथ लगा के दे दिया और बिगर भी एक साथ लगा के दे दिया। तो हमारी कभी भी दो डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, जब तक किसी भी डिग्री का खुद से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बन सकता हो। मैंने क्या बोला? जब तक कि किसी भी डिग्री का खुद से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बन सकता हो तो उसके साथ में हम मच या मोर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का हमारा ना तो इसका कंपैरेटिव बन सकता, ना सुपरलेटिव बन सकता। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका खुद से ना बन के कभी नहीं बन सकता। उनके लिए हम हमेशा इन वर्ड्स के पहले मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। अगर जिस वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन सकता है उसके आगे हम मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे बिग का अब हमारा मैंने बनाया था अभी बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन रही है हमारे पास, तो इसके आगे हम मोर का यूज़ नहीं करेंगे। अब ब्यूटीफुल, हैंडसम, अब हैंडसम के हमारी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकती, तो इसलिए हमें मोर हैंडसम यूज़ करना पड़ेगा। इज़ इट ओके? तो चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। वन ऑफ माई अंकल्स इज़ अ डॉक्टर इन अमेरिका। वन ऑफ माई अंकल्स इज़ अ डॉक्टर इन अमेरिका। हमेशा एक याद रखना है हमें, देखो, ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ हमारी क्या है? एक प्रीपोजिशन। हमेशा याद रखना है इस ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वन ऑफ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इस ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जो कि अगर क्वेश्चन में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, देखो ये था, चलो रिलेटिव प्रोनाउन को बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। वन ऑफ का बाद हमारा
अंकल्स क्या आ गया हमारा प्लूरल नाउन, इसके साथ में इस दिया हुआ है जो कि हमारी क्या है सिंगुलर वर्ब, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नो एरर। सबसे पहले बात तो हमारा ये है। अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा और हिंट बताता हूँ आप लोगों को, इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ सकता है हमारा। अगर क्वेश्चन के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट और हुज। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा हु, विच, दैट और हुज दिया हुआ हो तो इनसे पहले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव participated, one of the students who have participated was selected for the post। मैंने एग्जाम्पल लिया है वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड was selected for the post। ठीक है, अब मैंने बताया था ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स क्या हमारा प्लूरल नाउन। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया हु हमारा क्या है एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन मैंने क्या बताया, उसके नाउन और प्रोनाउन के अनुसार लगेगी। पहले वाले नाउन और प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या लग जाएगी वर्ब। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या हमारा प्लूरल और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी क्या लग जाएगी हैव। इज़ इट ओके? तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये ठीक है। और जो क्वेश्चन का था हमारा वन ऑफ द का वो हमारा नो एरर है, वो बिल्कुल हमारा वाक्य सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ही डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कहता क्वेश्चन, चलो देखते हैं। अब ही डज नॉट नो, सॉरी सबसे बहुत ही टुच्चा सेंटेंस था ये तो। देखो डू नॉट, हमारा डू नॉट लगा दिया। अब डू नॉट हमारा किसके साथ आता है, प्लूरल नाउन के साथ। अब ही हमारा क्या है सिंगुलर प्रोनाउन। ही हमारा क्या है सिंगुलर प्रोनाउन। अब सिंगुलर के साथ हमेशा हम डज का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ में हमेशा डू। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, जैसे ही, शी, इट और नेम, कोई भी नेम हो। प्लूरल में आई, वी, दे, यू, ये हमारे क्या होते हैं प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो अब ही के अकॉर्डिंग हमारा क्या ही सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग जाएगा डज, ना कि डू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं फोर्थ को भी। Yesterday I met an old friend when I am going to the market। तो चलिए देखते हैं हम इसको। मैंने कल भी एक सेंटेंस में बताया था कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में हो तो बाद वाले को भी पूरे सेंटेंस को हम पास्ट में बनाएंगे। प्रेजेंट में होगा सेंटेंस तो प्रेजेंट में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का, ये छोटी छोटी गलती हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना।
अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो पूरे सेंटेंस को पास्ट में रखेंगे, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में रखेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, येस्टरडे, और येस्टरडे से हमारा क्या पता चलता है कि ये क्या है, एक पास्ट। येस्टरडे, एगो, द प्रीवियस डे, 1960, ये सभी सेंटेंस हमारे किस चीज़ को शो करते हैं, पास्ट को। और पास्ट के लिए हम हमेशा क्या, पूरे सेंटेंस को फिर हमें क्या रखना है, पास्ट में। अब स्टार्टिंग येस्टरडे आई मेट, मेट हमारी मीट, मेट, ये भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि हमारी पास्ट को शो करती है। एन ओल्ड फ्रेंड, व्हेन, आई एम, एम हमारा प्रेजेंट को शो करता है, तो प्रेजेंट की जगह हमारी क्या आ जाएगी, आई वॉज। इज इट ओके? तो चलिए लास्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये देखते हैं हम क्या कहता है हमारा। देखो, जितने भी हमारे नेगेटिव वर्ड से अगर वाक्य स्टार्ट हो, मैंने क्या बोला, जितने भी नेगेटिव वर्ड से अगर वाक्य स्टार्ट हो तो उसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा यहाँ क्या है, नो सूनर, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो, नेवर, एक्सेट्रा, ये हमारे हर नेगेटिव वर्ड्स हैं। लिटल, फ्यू, ये हमारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। और नेगेटिव वर्ड्स से जब कभी भी हमारा स्टार्ट होगा तो उसके जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब। तो नो सूनर के बाद हमारा हेल्पिंग के रूप में हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, और डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हैड लगाना है या डिड लगाना है। अब इसके जस्ट बाद देखो, नो सूनर, तो नो सूनर वी एंटर्ड, वी एंटर्ड, एंटर्ड हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हैड का। तो नो सूनर हैड वी एंटर्ड हमारा ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।